हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्कैफोल्डिंग के बारे में। स्कैफोल्डिंग के ऑल पार्ट्स के नेम के बारे में कि स्कैफोल्डिंग का पार्ट्स शुरू से ज़मीन से लेके ग्राउंड से लेकर अब तक पार्ट्स का क्या क्या नाम है वो इमेज के साथ हम दिखाएंगे। पूरे अच्छे से हम दिखाएंगे। और ये जो पार्ट्स है इसमें कुछ एक्स्ट्रा है वो पूरा सऊदी अरामको का और साबिक में सेम सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये पूरे पार्ट्स के बारे में हम जानेंगे। स्कैफोल्डिंग का क्या क्या पार्ट्स है तो यहाँ पे हम सबसे पहले जानते हैं कि स्कैफोल्डिंग क्या होता है। तो स्कैफोल्डिंग इज ए टेम्पोररी स्ट्रक्चर टू सपोर्ट पर्सनल मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और रिपेयर। स्कैफोल्डिंग क्या है ना, एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर है जो सपोर्ट करता है पर्सन को, मटेरियल को, इक्विपमेंट को कंस्ट्रक्शन के टाइम में। जब भी हम कोई रिपेयर का काम करते हैं या कोई कंस्ट्रक्शन काम करते हैं तो उसमें वो सपोर्ट करता है। इट इज अलाउ पर्सनल टू वर्क एट हाइट व्हेन फ्रीक्वेंट एक्सेस इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। ये क्या है ना, ये अलाउ करता है स्कैफोल्डिंग पे ऊंचाई पे काम करने के लिए, जो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है, एक पीरियड के लिए होता है कि हम 2 दिन के लिए स्कैफोल्डिंग, ये परमानेंट नहीं होता है, टेम्प्रोरी हम कहीं पे भी स्कैफोल्डिंग बनाते हैं और वो कुछ पीरियड के लिए होता है जहाँ पे हम काम करते हैं उस लोकेशन पे स्कैफोल्डिंग बनाया जाता है। व्हेन स्कैफोल्डिंग इज नेसेसरी इट मस्ट बी डिजाइन कंस्ट्रक्शन एंड इंस्पेक्टेड बाय सऊदी अरामको सर्टिफाइड सुपरवाइजर एंड इंस्पेक्टर। जहाँ पे भी स्कैफोल्डिंग रिक्वायर्ड होता है तो उसका एक प्लान होना चाहिए, डिजाइन होना चाहिए, और वो सऊदी अरामको सुपरवाइजर जो होता है या इंस्पेक्टर या साबिक में भी कोई सुपरवाइजर होता है उसके द्वारा वो स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टेड होना चाहिए और उस पर टैग लगा होना चाहिए। यहाँ हम स्कैफोल्डिंग टैग के बारे में भी देखते हैं। स्कैफोल्डिंग टैग सिस्टम क्या होता है। स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन टैग मस्ट बी विजुअल ऑन ऑल स्कैफोल्डिंग स्ट्रक्चर। बोलता है क्या कि स्कैफोल्डिंग जो टैग है ना, ये टैग पूरे भी स्कैफोल्डिंग के स्ट्रक्चर पे विजुअल होना चाहिए, दिखना होना चाहिए कि हम जाएं तो स्कैफोल्डिंग का टैग दिखे। बिफोर यूजिंग अ स्कैफोल्डिंग स्ट्रक्चर चेक द टैग्स टू इंश्योर दैट इट इज सेफ एंड हैज़ अ करेंट इंस्पेक्शन डेट। जब भी हम स्कैफोल्डिंग को यूज करेंगे तो चेक करना है टैग को। बिफोर यूज हम चेक करेंगे कि इंस्पेक्टेड है कि नहीं और ये स्कैफोल्डिंग यूज करने के लिए सेफ है कि नहीं, वो चेक करेंगे। यहाँ पर 3 टाइप का स्कैफोल्डिंग टैग है जो गल्फ में हम इस्तेमाल करते हैं, साबिक में और अरामको दोनों में सेम है। यहाँ हम देख रहे हैं जो रेड है, रेड अगर जो है डू नॉट यूज स्कैफोल्डिंग, रेड टैग कभी भी लगा हो तो डू नॉट यूज स्कैफोल्डिंग के लिए है। ग्रीन है तो आप एकदम आराम से विदाउट स्कैफोल्डिंग पे मतलब बेल्ट लगाए हुए काम कर सकते हैं विदाउट फुल बॉडी हार्नेस का। अगर जो ग्रीन टैग लगा हुआ है तो यहाँ का प्रोसीजर है। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में आप कहीं भी काम करेंगे तो आपको बेल्ट लगा के ही स्कैफोल्डिंग के ऊपर चढ़ना है। लेकिन यहाँ पे जो ग्रीन स्कैफोल्डिंग, अगर जो ग्रीन टैग लगा हुआ है तो इसका मीनिंग क्या है कि विदाउट फुल बॉडी हार्नेस का आप उस पर काम कर सकते हैं। और येलो टैग अगर जो स्कैफोल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है तो फुल बॉडी हार्नेस रिक्वायर्ड, यहाँ पे लिखा भी है कि फुल बॉडी हार्नेस रिक्वायर्ड, कि इस स्कैफोल्डिंग के ऊपर आपको फुल बॉडी हार्नेस पहन के ही काम कर। यहाँ हम देखते हैं स्कैफोल्डिंग के पार्ट्स के बारे में। स्कैफोल्डिंग का क्या क्या पार्ट्स है, उसका क्या नाम है, पूरे पार्ट्स के बारे में इसमें हम जानेंगे। वर्किंग एट हाइट्स कैन बी हजार्डस इफ द करेक्ट प्रोटेक्शन आर नॉट यूज। वर्किंग एट हाइट ऊंचाई का काम में खतरा हो सकता है अगर ये हम करेक्ट प्रोटेक्शन का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम देख रहे हैं यूज फॉल प्रोटेक्शन मेजर इफ़ यू आर वर्किंग मोर देन 1.8 मीटर। यहाँ बोल रहा है कि आप यूज फॉल प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करें अगर ये आप 1.8 मीटर से ऊपर में आप काम कर रहे हैं और प्लेटफॉर्म लेवल पे काम कर रहे हैं। अगर ये किसी प्लेटफॉर्म पे भी काम कर रहे हैं तो आपको फॉल प्रोटेक्शन इस्तेमाल करना चाहिए, मीन्स फुल बॉडी हार्नेस का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ हम स्कैफोल्डिंग के पार्ट्स का नाम हम जानेंगे, किस पार्ट्स का क्या नाम है और इसमें कितने पार्ट्स लगते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं, स्टार्ट करते हैं ऊपर से। ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं टॉप रेल। टॉप रेल ऊंचे वाला रेलिंग, सबसे ऊपर के रेलिंग को हम क्या बोलते हैं, टॉप रेल बोलते हैं। सेल्फ क्लोजिंग ड्रॉप बार, सेल्फ क्लोजिंग ड्रॉप बार जहाँ से हम एंट्री करते हैं ना, डोर जो होता है लेडर के पास, ये जो डोर है तो ये डोर को यहाँ पे रेलिंग का प्रोटेक्शन हम देने के लिए, क्लोज करने के लिए सेल्फ क्लोजिंग डोर बार का हम इस्तेमाल करते हैं।
तो यहाँ पे ये डोर बार दिख रहा होगा। ये थर्ड में हम देख रहे हैं मिड रेल। मिड रेल बोलते हैं मिड वाले रेलिंग को, स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म के मिड वाले रेलिंग के बीच वाला जो रेलिंग होता है टॉप रेल से नीचे, उसको हम मिड रेल बोलते हैं। यहाँ मिड रेल आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं फॉल्स अपराइट पंचन बोलते हैं। ये फॉल्स अपराइट पंचन है। ये इसको डोर को सपोर्ट करने के लिए, टॉप रेल और मिड रेल को लगाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं प्लैंक्स। प्लैंक्स क्या है? प्लैंक्स जाली स्कैफोल्डिंग का प्लेटफॉर्म बनाने के लिए हम प्लैंक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये पूरा प्लैंक्स है, जहाँ पे हम खड़े होते हैं उसी को हम प्लैंक्स बोलते हैं। उसका इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे खड़े होने के लिए, स्कैफोल्डिंग का प्लेटफॉर्म बनाने के लिए प्लैंक्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं टू बोर्ड। ये जो आपको दिख रहा है ये टू बोर्ड है। टू बोर्ड यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। टू बोर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं कि कोई भी मटेरियल वगैरह पैर रख के गिरे नहीं। ये साइड में जो दिख रहा है ना, ये चारों साइड से टू बोर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं कि जो भी टूल्स वगैरह उसके ऊपर हम रखें या कोई भी छोटा मोटा मटेरियल को हम स्कैफोल्डिंग के ऊपर रखें तो वो गिर। उसके बाद हम देख रहे हैं पोस्ट स्टैंडर। पोस्ट स्टैंडर क्या है ना, मेन जो पोस्ट होता है ना वर्टिकल, जो हम 4 पोस्ट करा करते हैं स्कैफोल्डिंग बनाने के लिए, ये मेन जो है ये पोस्ट स्टैंडर इसको बोलते हैं। ये लंबा वाला जो 4 हम लेंथ ही पाइप लगाते हैं, हम लेंथ वाला स्कैफोल्डिंग पाइप हम इस्तेमाल करते हैं, इसी को स्टैंडर बोलते हैं, पोस्ट स्टैंडर बोलते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं ट्रांसवर्स ब्रेसिंग। ट्रांसवर्स ब्रेसिंग जो साइड से हम ब्रेसिंग लगाते हैं ना, उसको हम ट्रांसवर्स ब्रेसिंग बोलते हैं। ये ब्रेसिंग जो हम इस्तेमाल किए हुए हैं, ये 2 ब्रेसिंग जो हम लगाए हुए हैं, इसको हम ट्रांसवर्स ब्रेसिंग बोलते हैं स्कैफोल्डिंग में। बैरियर बोलते हैं या ट्रांजम बोलते हैं। इस पाइप को आप बैरियर या ट्रांजम बोल सकते हैं। ये जो पाइप लगा हुआ है ये, इसको बैरियर या ट्रांजम आप बोल सकते हैं। और दूसरी साइड में हम देख रहे हैं यहाँ पे, और ये पाइप को हम रनन या लेजर बोलते हैं। यहाँ पे जो ये पाइप आपको दिख रहा है, ये वाला पाइप, तो इसको रनन बोलते हैं या लेजर बोलते हैं। ऊपर वाला पाइप जो है, ऊपर वाले पाइप को हम ट्रांजम बोलते हैं, और उसके जस्ट नीचे में जो पाइप सपोर्ट करता है उसको हम लेजर बोलते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कपलर। विदाउट कपलर का स्कैफोल्डिंग बनाना बहुत मुश्किल है, बनेगा ही नहीं। तो इसके लिए पूरे जगह पे कपलर का इस्तेमाल किया गया। जितने भी ज्वाइंट है वो सारे ज्वाइंट हम कपलर से ही करते हैं, तो इसका एक पार्ट कपलर भी है। ये ब्रेसिंग को हम लॉन्गिट्यूडनल ब्रेसिंग बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल ब्रेसिंग जो सामने का जो ब्रेसिंग होता है ना, फेस ब्रेसिंग आप बोल सकते हैं, या इसका नाम जैसे अरामको वगैरह या साबिक वगैरह में लॉन्गिट्यूडनल ब्रेसिंग बोलते हैं। हम ऊपर वाला जो प्लेट होता है ना, ये ऊपर वाले प्लेट को हम बेस प्लेट बोलते हैं, और नीचे में जो प्लेट है उसको हम सोल प्लेट बोलते हैं। ये लंबा वाला जो प्लैंक के नीचे में हम डालते हैं, इसको हम सोल बोर्ड बोलते हैं, सोल प्लेट भी बोलते हैं। नीचे में जब हम लोहे वाला प्लेट भी डालते हैं तो उसको सोल प्लेट बोलते हैं, और बोर्ड हम डालते हैं तो उसको सोल बोर्ड बोलते हैं। ये जो बोर्ड रखा हुआ है लकड़ी का, इसको सोल बोर्ड बोलते हैं। और यहाँ पे हम सबसे लास्ट हम जो दिख रहा है बेस लिफ्ट या कीकर लिफ्ट। ये जो है ना, ये ज्वाइंट जो होता है यहाँ से दोनों साइड से जो पाइप आके स्टैंडर को जो बांधता है, इसको क्या बोलते हैं? हम कीकर लिफ्ट बोलते हैं। तो ये कुछ स्कैफोल्डिंग के पार्ट्स के बारे में था। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए कि हम और भी सेफ्टी का अच्छे वीडियो हम देते रहें।